लद्दाख वालों का जो चाहत, पुराना सपना, जो हमारा मांग यूनियन टेरिटोरी का दर्जा, जो पहले किसी भी सरकार नहीं दे पाए, वो जो है लद्दाख को तोहफा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दिया। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बना, उससे पहले डिवीजन बना, यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को वोट करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना हम लद्दाख वासियों का एक फर्ज बनता है। और साथ ही साथ आने वाले 5 साल में मोदी जी के सरकार से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में 26 का 26 काउंसलर बीजेपी का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जमीन को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, हमारे संस्कृति को लेके, परंपरा को लेके और वातावरण को लेके, ये सारा भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरे लद्दाख वासियों से अपील है, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पूरे 26 के 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें और नरेंद्र मोदी के सभी कैंडिडेट्स को आप जिताएं। हमने भी नारा दिया है, आपकी बार 26 पार। हल्का इंतखाबात शिशोद की तामीर और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के नौजवान और हर दिलअजीज लीडर वसीम अकरम को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। हालात तो वाकयात पर मबनी प्रोग्राम लद्दाख स्पेशल लेके मैं मोहम्मद इसाक एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात को लेके। एक तरफ से सियासी तंजीमें, मुख्तलिफ सियासी तंजीमें इलेक्शन को लेके तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से भी तैयारियां ज़ोरों पे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी गलत चीज़ को रोकने के लिए इंतज़ामिया ने सख्त इंतज़ामात किया है। मुख्तलिफ जगहों पे नाका इंतज़ामिया की तरफ से लगाया है। वहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्राउंड जीरो पे इन्फोर्स करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड के साथ साथ सर्विलेंस टीम बनाया है, जो लेह के मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ जगहों पर हर वक्त तैनात रहते हैं और बाज़ाबिता मुख्तलिफ गाड़ियों का चेकिंग करते हैं और चेकिंग करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, MCC को ग्राउंड जीरो पे इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो हमारा रथ लगातार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ सर्विलेंस टीम्स तैनात किया है। वहीं इस वक्त हम लेह के मेन पेट्रोल पंप चौक पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख वॉर मेमोरियल लेह के पास, यहाँ पे मुख्तलिफ जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ साथ पुलिस पर्सनल्स हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। लगातार गाड़ियों की छानबीन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ग्राउंड जीरो पे इन्फोर्स किया जा रहा है। इस हवाले से अगर हम देखें इस बार का इलेक्शन, चूँकि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह का इलेक्शन बहुत ही अहम है, इसको मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वोटिंग के हवाले से जगह जगह पे पैम्पलेट भी जस्पान किया है और लोगों को आगाह किया है कि वोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की कोशिशें हैं और साथ ही साथ लगातार चेकिंग बाज़ाबिता किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सिटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ उनकी पूरी टीम है और लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से जो अनवांटेड चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पे सर्विलांस टीम है, चप्पे छप्पे पे जगह जगह पे तैनात किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियाँ हैं। सर, जिस तरह से आप लोग को दिन रात कोशिश कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्राउंड जीरो पे इन्फोर्स करने के लिए, किस तरह की तैयारियाँ हैं, किस तरह की कोशिश है? इस वक्त हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी हमारा जो इलेक्शन हो फेयर और मतलब करप्शन फ्री हो, कि लोगों को ऐसा नहीं हो कि
किसी को शराब दे के, किसी को पैसा दे के, लोगों को लुभा के, दिल लुभा के इनको वोट अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश भी अभी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी सारी पार्टियाँ इसमें इंडिपेंडेंस और काफ़ी हमारे पास इस बार 3-4 हमारे पार्टियाँ हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारा जो इलेक्शन हो बिल्कुल साफ़ सुथरा शफाफ हो और कोई मतलब लोगों को वरगला के कि पैसा दे के, शराब दे के, धमकी दे के ऐसा ना हो। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश है कि जो भी हमारा जो अगले जो हमारा जो आने वाला इलेक्शन है वो अच्छी तरह हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो रात को कोई मतलब ऐसे अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई गलत कोई हरकत ना हो कि जिससे वोटर्स के ऊपर असर पड़े। अच्छा, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्लास 0 पे, ग्राउंड 0 पे इंप्लीमेंट करें। साथ साथ सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सर्विलांस टीम जो है वो जगह जगह पे हैं, चूँकि आप मेन सिटी मजिस्ट्रेट हैं और मेन टाउन में बहुत सारे जगह से एंट्री होती है, और इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एमसीसी को ग्राउंड 0 पे ठीक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए सर्विलांस टीम की आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें हैं और आपकी तरफ से क्या क्या किया जाता है अगर कोई जो है इस तरह की चीज़ों में, अनवांटेड चीज़ों में जिस तरह से एमसीसी को वायलेट करते हुए पाया गया, तो उस हवाले से किस तरह? अगर हमारे पास यहाँ पर जितना भी टाउन में हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं कि उस साइड में भी हमारा ये चल रहा है, हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है। मैं ऐसे एसएसटी हूँ, स्टेट सर्विलेंस टीम का होता है एक, और ऐसे मैं मजिस्ट्रेट भी हूँ यहाँ पर हूँ। तो जहाँ पर भी हमें लगे कि ऐसा कोई गलत काम हो रहा है, गलत हरकत हो रहा है, वोटरों को मतलब किसी गलत तरीके से दिल लुभा के इनको गलत तरीके से इनको वोट देने के लिए तरगीब दे रहा है, ऐसा कोई हरकत करने पाया है तो हमने सीधा हमारे यहाँ एफआईआर करने का इनके ऊपर है। इसके अलावा हम कोविड-19 को भी ख्याल रखते हुए मास्क वगैरह का, इनका सोशल डिस्टेंस का, गाड़ी में कोई लोग खचाखच भरा के होते हैं, लेबर्स को भर के लाते हैं और उनको सोशल डिस्टेंस भी नहीं रखते। और इसके अलावा हम यहाँ पर राउंड करते हैं कि हर गली में, हर गली कोचे में हमारे पास जो फ्लाइंग स्क्वाड है अभी घूम रहा है रास्ते में ही। तो जहाँ पर भी ऐसा लगे कि ऐसा हो तो हम भी वहाँ पहुँच के, हमारे जो एसएचओ यहाँ पर चौकी है और लेके जो एसएचओ है वो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो हम सब एक टीम बना के हमारा एक सिस्टम बनाया है हमने कि एक दूसरे के एकदम राब्ते में रहे। तो इस वक्त हम यहाँ कर रहे हैं, और कोई चुकलमसर में है, कोई शेर ठिकसे में रखा है, कोई स्पितुक में हमारा टीम है। तो हम सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को से भी अपील करता हूँ कि इस जो इलेक्शन आने वाला है उसको फेयर और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से लोगों को ऐसे अपने नुमाइंदा चुनने का मौका दे जो अच्छे ढंग से करे, और जो भी करे इसमें साफ़ सुथरा हो। और अगर कोई गलत हरकत, कोई ऐसा काम करने की कोशिश करे तो हम उनको सख्त वार्निंग दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पे, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और सीधा एफआईआर करने वाले हैं उनके खिलाफ। और बाद में हमारे लोगों को हमारे से ये शिकायत ना हो कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अभी हमें पता है कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी सारे इनको आने जाने में थोड़ा हमें परेशानी भी होते, हम यहाँ तलाशी लेते, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो मरीज़ होते हैं तो उनको तो हम बिल्कुल छेड़ते भी नहीं, उनको सीधा जाने देते। और काफ़ी ऐसे लगते हैं जैसे बच्चे, यंग जनरेशन के लोग होते हैं, ऐसे घूमते रात को, मतलब बेवजह ऐसे घूम रहा है, तो उनको हम काफ़ी सारे उनको वार्निंग देके छोड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से बहुत बड़ी तैयारियां इलेक्शन के हवाले से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्राउंड 0 पे इंप्लीमेंट करने के लिए जिस तरह से स्टेट सर्विलेंस टीम बना है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ जगहों पे फ्लाइंग स्क्वाड हैं जो जगह जगह पे निगरानी रखेगा, जो जगह जगह पे छानबीन करेगा, चेकिंग करेगा, हर उन सारे चीज़ों को जो इलेक्शन के हवाले, इलेक्शन के दौरान बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, पैसा देने की कोशिश करते हैं या दूसरे जो चीज़ों के ज़रिए वोटर्स को अपने राइट से हटा के दूसरे जगह में लेने की कोशिश करते हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार किया है। और अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, इंतज़ामिया की जानिब से इस बार जो है इलेक्शन को देखते हुए मुख्तलिफ सर्विलेंस टीम के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स जगह जगह पे हैं जो निगरानी करेगा, जो बिल्कुल नज़र बनाए रखेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ग्राउंड 0 पे ठीक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए। और साथ साथ इस बार कोविड-19 की महामारी के बीच इलेक्शन को होना है और इसको मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को भी लगातार इंतजामिया की जानिब से ख्याल में रख रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
के इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट के साथ साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ग्राउंड जीरो पे ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। वक्त हम रात के 9 बजे हैं और चोगलम सर के पास हैं और यहाँ पे सर्विलांस टीम है, मजिस्ट्रेट हैं और इनके साथ जो है पुलिस पर्सनल भी हैं। ये लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस तरह से इन्फोर्स किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब, इनसे जानना चाहिए सर किस तरह की तैयारियाँ हैं और इंतजामिया की तरफ से, इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से किस तरह के आदेश? देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमको यहाँ पे भेजा गया है ताकि इलेक्शन का कोई वायलेंस ना हो और साथ ही साथ कोविड का भी आपको पता है, पेंडेमिक चल रहा है, तो इसका भी वायलेट ना हो रहा है। इस बारे में हम जगह जगह दिन रात हम चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियों का भी हम चेकिंग ले रहे हैं, कहीं इलेक्शन का वायलेंस तो मत हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पुलिस भी है, साथ में हमारा कैमरामैन भी है, तो गाड़ियों को हम बिल्कुल एक एक गाड़ी को हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। तो यही हमारा आजकल चल रहा है। बड़े ज़ोर व शोर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है कि ऐसे हालात को सही तरह से नज़र रखा जाए। तो यही हमारा जी साथ ही साथ अगर हम आपको बताते हैं कि इस बार का इलेक्शन बहुत अहम है। एक तरफ से कोविड-19 की महामारी है, दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेनिंग है वो लगातार मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के महामारी के बीच जब इलेक्शंस होते हैं, इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से रैलियाँ होते हैं उसके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। आखिर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखा जा रहा है या नहीं। दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन के दौरान बहुत सारे जो है अनवांटेड चीज़ें होते हैं जो करने की कोशिश करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हैं ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली ग्राउंड जीरो पे इन्फोर्स किया जाए। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को किस तरह के आप पैगाम देना चाहेंगे, खासकर इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए और कोविड को? जी, एज ए मैजिस्ट्रेट मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इलेक्शन का कोई वायलेट न करे और जो कोविड का जो ये जो हमारा महामारी चल रहा है इसको गाइडलाइन के तहत ही इनका पालन किया जाए। इसके खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी ना किया जाए। साथ ही साथ इलेक्शन का भी बड़े ज़ोर से आजकल चल रहा है, तो इसका भी मद्देनज़र रखा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी जानिब लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इलेक्शंस को लेकर मुख्तलिफ सियासी तंजीमें ग्राउंड जीरो पे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंपेनिंग जोरों पे कर रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से अलग अलग एश्योरेंस मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो में दोनों ने सबसे ऊपर 6 शेड्यूल की डिमांड को रखा है और कहा है 6 शेड्यूल की डिमांड को जोरों से आने वाले वक्त में उठाया जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अभी मैनिफेस्टो का आना बाकी है। वहीं कैंपेनिंग के दौरान लोगों को बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े यकीन दहानी लोगों को दे रहे हैं और लोग बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से स्टार कैंपेनर्स लगातार दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर्स लेह कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। इससे पहले अशोक कोल लेह के अंदर हैं और अशोक कोल के साथ साथ अनुराग ठाकुर भी लेह आए थे और कैंपेनिंग किया था मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने भी लेह विजिट किया और शिशोद कॉन्स्टिट्यूंसी और फियंग कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया। चलिए देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहते हैं। ले और यूनियन टेरिटरी बनाए, तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ लेह के लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके रोजगार के हक, उनके कृषि के हक, एग्रीकल्चर के हक और उनके सभी हुकूक, जमीनों के हक पूरी तरह से महफूज है, सुरक्षित है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। हमारे मुल्क की सरहदों के निगहबान हैं ये लोग और कोई भी ताकत हमारे मुल्क के लोगों के
लिए किसी भी तरह की खतरनाक सोच नहीं रख सकता। और यही लोग जो हैं वो हमारे सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सर, एज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, सर यहाँ के माइनॉरिटीज को आप क्या आश्वासन दिलाना चाहते हैं? देखिए, हम माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की अभी बहुत हाई लेवल मीटिंग हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स और यहाँ पर जो एलजी के एडवाइजर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और सभी लोग हैं, उनके साथ बहुत डिटेल मीटिंग हो गई है और बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन तमाम इलाकों में बहुत जल्दी ही इलेक्शन के फौरन बाद यहाँ यही उम्मीद उठा के कर रहा हूँ। दूसरा बात, हमारे यहाँ एक सीसी जो है, सीसी हो, एग्जीक्यूटिव काउंसलर है या एमपी हो, कोई यही 20 साल में हमको आज तक सिर्फ इलेक्शन के लिए सब आता है, बाकी हमारे शिक्षक में कोई नजर देने वाला नहीं आता है। तो लिहाजा हम इस साल यही उम्मीद करते हैं कि मिर्जा हुसैन यही तरक्की करेंगे। इसी उम्मीद पर लोग मिर्जा हुसैन को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के इलेक्शंस को लेके तैयारियां और सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़ोरों पे है। दूसरी जानिब आप सब जानते हैं इन दिनों सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ दौड़ जा रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए लेह के अंदर पुलिस पब्लिक मीट डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह की जानिब से ऑर्गेनाइज किया और पुलिस पब्लिक मीट के दौरान क्रिमिनोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की और उसमें पब्लिक को अवेयर किया सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में और सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, सोशल मीडिया के यूज़ एंड एब्यूज़ क्या है, उस हवाले से लोगों को आगाह करने की कोशिश की। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा रिगजिन वांगमो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सोशल मीडिया ना मिंडा मिंडा मतलब आज फ्लोटिंग जानो माता जाने अनजाने रोजगार माता बिल्कुल गुड फेदे करते जुगारी मतलब। तो अभी हमने यहाँ पर एक पुलिस पब्लिक मीटिंग एक इंटरेक्शन सेशन रखा, तो उसको रखने का मतलब लोगों में जागृति मतलब पैदा करना है, तो लोगों को समझाना है, तो अवेयरनेस एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कि आजकल सोशल मीडिया में तरह तरह की मैसेजेस मतलब फ्लोटिंग हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो साथ साथ आजकल कोरोना मतलब कोविड-19 के इस दौर में तो हमारा लद्दाख में ये डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए तो लोगों को ये मैसेज दिलाना का मकसद है कि लोग मतलब इसमें मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। तो रोड शो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज रोड शो के दौरान तो नाव गाड़ी के ज़्यादा नहीं रखना। तो इसी तरह से डोर टू डोर कैंपेन के वक़्त मतलब लोगों को ये मैसेज देना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो वहाँ पर 3 आदमी से ज़्यादा मतलब डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेगा। इसी तरह आजकल मैंने अभी देखा यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हर एक जगह पर इस तरह से मतलब गवर्नमेंट ये बिल्डिंग पर, गवर्नमेंट पोल पर, मतलब जगह जगह पर ये मतलब पोस्टर वगैरह, झंडा वगैरह लहरा रहा है। ये मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। तो इस सिलसिले में लोगों को मतलब यहाँ के नंबरदारों को, यहाँ के मौजूद आदमियों को मतलब हर एक जगह से रिप्रेजेंटेटिव को बुला के उनको एक मैसेज देने की कोशिश की है हमने। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं मीडिया के माध्यम से तमाम अपने लेह डिस्ट्रिक्ट के सिटीज़न से अपील करना चाहूँगा, स्पेशली फ्रॉम द पुलिस, कि आने वाले जो इलेक्शंस जो हो रही है 6th LHDC में फेयर एंड फेयर पे ध्यान दीजिए, SOP बराबर मेंटेन कीजिए और जो भी आदमी हम कहीं पर देखते हैं या पाते हैं कि SOP के खिलाफ और MCC कोड के वायलेशन हो रही है तो प्रेस के माध्यम से उनको एक चेतावनी भी हो जाती है कि कार्रवाई करने से हम
पीछे नहीं हटेंगे। जो भी वायलेटर होगी उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई एज पर द लॉ करेंगे। थैंक यू। वाकई आज लद्दाख पुलिस की तरफ से यहाँ पे पुलिस पब्लिक एक मीट का एहतमाम किया था। तो वाकई इस 6th LHD इलेक्शन के नज़रिए से भी देखें तो ये बहुत ही अहम था। और उन्होंने पावर पर यहाँ पे गेस्ट स्पीकर्स ला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमें समझाया कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे नंबरदार गोबा वगैरह सारे यहाँ पे लोग प्रेजेंट थे। और बहुत ही अच्छी तरीके से कि सोशल मीडिया को किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इन चीज़ों को किस तरीके से हमें यूज़ करना है। और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि अपने अपने जो आज के इस कोविड के और इलेक्शन के दो बिल्कुल एक क्रूशियल टाइम में मानता हूँ कि इसमें पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस जो है पुलिस पब्लिक मीट का वो आइंदा भी रखे और बाकी मौजू पर भी हो। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे बताएंगे जिसमें आज देचन जी और चंबा जी यहाँ के लद्दाख पुलिस के साथ कोलैबोरेट होकर सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है उस पर एजुकेट किया है। तो आइए जानते हैं पहले देचन जी से कि सोशल मीडिया जो ले में है उसका लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे एक्चुअल में इस्तेमाल करना चाहिए। आइए तो उन्हीं से जानते हैं। वेल थैंक यू सो मच ले। जैसे कि हमें पता है कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी हमें न्यूज़ द फेक न्यूज़ जैसे स्पेशली फेक न्यूज़ काफ़ी जनरेट हो रहा है। एंड देन एज ए इंडिविजुअल हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल whenever we get any messages or whenever we get any WhatsApp forward or anything, we should verify the sources कि कहाँ से आ रहा है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि whether it's a fake news or the real news, right? हम फेक न्यूज़ ऐसी हम जनरली सर्कुलेट कर लेते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे बंदे पे कितना असर पड़ेंगे जिस तैयार है। दैन सेकंड थिंग ये है कि अगर हम ऐसे कोई फेक न्यूज़ हम ऐसे जनरेट करेंगे एंड इफ़ यू फॉरवर्डिंग इट टू द नेक्स्ट पर्सन, उसकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग एंड देन उसकी वजह से दैट पर्सन कैन कमिट देन सेकंड I would like to request the citizen of Leh, please do not forward any WhatsApp messages if you don't know where the information is coming to you. And of course, like अगर कोई morph images या किसी को हम डिफेम करने की कोशिश करते हैं, please do not think that the law is not punishable. It's of course punishable when you're defaming a person. Please use the social media wisely and make sure that you're not spreading any rumors in the society. Thank you so much. हाँ, तो देचन जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। अगर यूज़ करना ना आए तो इस पे भी कितना बड़ा पनिशमेंट हो सकता है। तो इसी बात को लेके हम चंबा जी से पूछेंगे कि सोशल मीडिया का एक्चुअल यूज़ क्या होना चाहिए। थैंक यू 24/7 न्यूज़ ले। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें इंटरनेट जो मिल रखा है वो हमें जुडिशरी हमें यूज़ करना चाहिए। अब भी अगर हम अच्छी तरह इसको यूज़ ना करें तो जैसे कि आज हमारा मीन्स यहाँ पे ले पुलिस के कोलैबोरेशन में हमें यहाँ बुलाया गया कि थोड़ा मीन्स सोशल मीडिया में जो डिफेमेशन जो भी र्यूमर्स फैलाए जाते हैं गलत तरीके से उसको कैसे मीन्स रोका जाए और इसके बारे में हमें मीन्स अवेयरनेस करने के लिए बुलाया गया है। तो हमारे जो मैम देचन ने पूरा समझा दिया है कि मीन्स कैसे यूज़ करना है। थैंक यू। तो जैसे कि इन्होंने ये बताया है कि सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करें, उसको अच्छे से समझे, उसको कैसे यूज़ करना है और उसको अच्छे से यूज़ करें। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आम आदमी लद्दाख के वीमेन विंग की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और इस बार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जानिब से सबसे ज़्यादा वीमेन कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। 4 कैंडिडेट्स मैदान में है आम आदमी पार्टी के। वहीं आम आदमी पार्टी के विमेन विंग की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि आखिर आम आदमी पार्टी की विमेन को लेकर किस तरह की विजन है और विमेन को पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करने के लिए उनकी क्या सोच है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया।
आम आदमी पार्टी वो दिने ता लद्दाख सिनांगकुगा पार्टी सामाजिक सुखस्तेनो याले दिने ई पार्टी सुखस्तेंगा ता तरंग दा हलम निशिक माने छचेमान इन नंग दिने ई दांगिस पेनांगकुगा ngacha आम आदमी पार्टी छोक्सने चंथुप न्यन नंग ले ई लद्दाख सिनांगकुगा पोमोने वांगचेफिया मा संगमा ngacha से सुंदु शोस्तेन दिने पोमोगुन यरियस खंचे सेफिया दिने ngacha से वुमेन विंग दिने सेटअप जोस्तियोदले दिने ई वुमेन विंग पेनांगकुगा तक्सा सपे हलम ngacha पोमो sumchu songa lakzamji ngacha na po thusteyot dini il dangis pe nangko pomo sumchu songa thushes po dini ngacha am admi party women bi firma hepakshane spirit in dini yongche shane tusse nangko gang dini am admi party women wing in nangko ga pomo ma sama thushes la ngi chogne changma ladakh se pomo changma la jua phulet nija changma shkyo da za thusajat am admi party women wing po gen la kheches la rok sala zat dini I am admi party we nangko ga women wing nang yampo youth azukpa azuang youth wing pang deninga ta suksiyodle dene I am admi party we nang daksa ngata halam dangis na suksesting na dene ngata daksa 6th LHDC election po daksa ngata chini no dene I election pe nang kuga dene ngacha se thusmi churgu ngacha se lemske na Paps diale dene I mingo churgu woldangis na kuga ngacha election na phap nyan tinga chamma shante thatpora dene yongche shane tu sinang kuga women wing e pomone yarya sefia chaglas mamang po zachizin daksa election e tu chachis pages tinga ja daksa I las po zapishik lusteyot innang election certisting na women wing e las gun choches gozuk chochen yangija changma ma sama phantoks tangche se ngachi manir sundu le changmala jule Jibo Iwin le Jakma Kachangala BJP state president le Izuk Mola Pinchi Ngai women via women isla mandate tangsteot baki yang parting iskechang met jete Izuk shikzak pinle te fe mimang school la iu ha go chukche se fe ngai I press conference po botenle ngai am admi party nangkuga ngai pomo inna jugeta ngai candidate churgu yodle candidate churgi nangne ngai pomo ji mandate tangst yodle tene pomojio kane nokjanale ngai achete shilamole ngoma constituency nangne langste yodle Rigzin Dolma le Marcelang constituency nangkukne yodle yang Rigzin Dolma achele Saspol constituency nangne yodle yang Nurbu Dolma o Lingshet constituency nangne yodle Teting ina zueta ngai pomo nga mandate tangje zot penle ngai ina tang mayan pejaste la isu chunjik problem chaches pejaste ngai nga ka o tang mayan le te fe ngai I pomo jipo ngai ina taksa ina election na isu thuste yodle dene ina thuspe na ngai izam hapak se spera rakpale ngai party o samajik chuksten dangis tang chokshik mane halamjik chache manle tena ngai pomo ngis jibor nyanches po ngai am admi party fe hapak se spera jiginole inna manpa inna salwa ngai ji tangstanok tamma tingji ne yongche se ngai izuk party na izuk election bena ngai isang I ma tangche se ngai pomena izuk shigyodle ngai main maksad po am admi party nangkuga pomo gune fe empowerment jiktang dupin bale pa politics na join choches tang te fe ngai amma demo jik chorle skit project chorle te fe ngai ina join chos pin songzal tene mangs pengyang pomo cham singaya ika yor nangai am admi party join chos le ika stos le am admi party cham singaya izuk choruk zarkan bo tastenge je join chona izuk ngaya izuk gela jik sorser स्पेशल में फिलहाल इतना ही हर रोज लद्दाख से हालात वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम लद्दाख स्पेशल लेके आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत खुदा हाफिज